क्या कभी ऐसा हो सकता है किसी का खुद का जूता ही व्यक्ति के खुद के सर पे बड़े जोर से लगने लगे और वह भी किसी के द्वारा नहीं, अपने आप हवा में उड़ते उड़ते। आश्चर्य वाली बात है ना। ऐसी ही एक घटना बहुत वर्षों पूर्व एक व्यक्ति के साथ घटित हुई। वह जंगल से गुजर रहा था। उसने देखा एक भगवान के भक्त वृक्ष के नीचे बैठकर परमात्मा का चिंतन कर रहे थे। यह व्यक्ति उनके नजदीक गया और देखकर सोचने लगा, जिसका यह ध्यान कर रहे हैं वह मूर्ति तो सोने की है और उसके ऊपर भी सोने के आभूषण चढ़े हुए हैं। इसके मन में लालच आ गया, क्योंकि चोरी का कार्य करता था। इसने उस ध्यान करने वाले व्यक्ति को बड़ा सीधा और सच्चा समझकर रोब जताते हुए कहा, यह मूर्ति मुझे दे दो और यह आभूषण भी मुझे दे दो, नहीं तो इस वीरान जंगल में मैं तुम्हें मार कर खत्म कर दूंगा। अब वह भक्त तो बड़े सीधे थे। उनका नाम था श्री पद्म जी। अब पद्म जी को तो परमात्मा से मतलब था, संसार की चीज़ों से तो उन्होंने कभी स्नेह किया ही नहीं था। उन्होंने इसे समझाते हुए कहा, अरे यह मेरे परमात्मा का विग्रह है, इसे ले जाकर क्या करोगे। तब वह कहने लगा, जल्दी से मेरे हाथ में सौंप दो, नहीं तो अभी का अभी तुम्हें मार कर ख़त्म कर दूंगा। भक्त जी ने कहा, तुम खुद ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, बाकी मैं तुम्हें स्वयं उठाकर नहीं दूंगा। भक्त जी की बात मानकर इस चोर ने वह विग्रह उठा लिया। वह जैसे ही विग्रह उठाकर वहाँ से थोड़ी दूर निकला, अचानक से एक चमत्कार हुआ। इसके पैरों से जूता खुला। वह जूता खुलकर इस व्यक्ति के सर पे बड़े जोर से पड़ने लगा। यह देखकर वह हैरान हो गया। यह क्या, अभी इतना सोच ही रहा था कि दूसरे पैर का जूता खुला, वह भी इसके पीठ पर लगने लगा। अब तो लगातार इसके सर पे और पीठ पर इसके जूते पड़ने लगे। यह इधर उधर देखता पर कोई इसे नजर ही नहीं आता। यह कहता, कौन है जो इस प्रकार प्रहार कर रहा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तब आकाशवाणी हुई, दुष्ट, तूने एक भक्त का भगवान से वियोग कराया है, इसकी सजा तुझे प्राप्त हो रही है। जल्दी से जल्दी मेरे श्री विग्रह को भक्त पद्म जी को सौंप करा, अन्यथा यह जूते पड़ते पड़ते तेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। अब तो वह हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं अभी का अभी भक्त जी को यह श्री विग्रह देकर आता हूँ। इस प्रकार प्रण करते ही जूते पड़ना शांत हो गया। वह भक्त के पास आकर प्रणाम कर कहने लगा, भक्तराज, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। भक्तराज ने कहा, क्या हुआ, तुम तो इसे चोरी करके ले जाने वाले थे, वापस क्यों लेकर आए हो। तब उसने सारी बात बताते हुए कहा, तेरे श्री विग्रह में चमत्कार है। जैसे ही मैं लेकर गया, मेरे जूते अपने आप मेरे सर पर पड़ने लगे। यह रखो तुम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार जब वह सामान रखकर भागने लगा, तब भक्त पद्म जी ने परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कहा, इसे भी सद्बुद्धि देकर अपनी शरण में लगा दीजिए। भक्तराज के ऐसा कहते ही चोर की बुद्धि में परिवर्तन आ गया। अब वह हाथ जोड़कर भक्तराज से कहने लगा, मैं आपकी शरण में हूँ। जिस प्रकार आप परमात्मा की भक्ति करते हैं, मुझे भी इसका उपाय बताइए। भक्तराज ने उसे भी भक्ति का उपाय बताकर परम पावन बना दिया। तो ऐसे भक्त वसल भगवान, जो अपने भक्त से थोड़ा समय भी दूर नहीं रह सकते हैं, जो निरंतर स्वयं आकर अपने भक्त की संभाल करते हैं, उनके पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है। प्रभु की शक्ति बड़ी अनंत है। व्यक्ति जितना सोच भी नहीं सकता, उससे अधिक परमात्मा स्वयं भक्त की रक्षा करते हैं। जयपुर शहर में एक मास्टर जी रहते थे। उनका नियम था, वह हर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन श्री गोविंद देव जी के दर्शन को जाते थे। एक बार ऐसा संयोग हुआ, स्कूल में बच्चों की परीक्षाएं चल रही थी। यहाँ मास्टर जी का नियम था कि मैं दर्शन करके बाद में ही स्कूल जाऊंगा। अब वह तो सब कुछ छोड़कर मंदिर के लिए आगे बढ़ गए। जैसे ही मंदिर में पहुँचे,
वह अपनी सुध बुध भूल गए कि उन्हें स्कूल में जाना है और आज स्कूल में बच्चों की परीक्षाएं हैं। इधर यह तो ध्यान में बैठ गए, उधर भी एक परमात्मा ने विचित्र लीला की। स्कूल के मुख्य अधिकारी आज स्कूल के दौरे पर निकले। जैसे ही वह स्कूल पहुंचे, जैसे ही उन्होंने कक्षा में प्रवेश किया, अब परमात्मा को दया आ गई। परमात्मा ने स्वयं उस मास्टर का रूप बनाकर उन अधिकारियों को स्कूल का निरीक्षण करवाया। उनके निरीक्षण को देखकर वह अधिकारी प्रसन्न हो गए। जैसे ही वह अधिकारी स्कूल से बाहर निकले, परमात्मा भी अदृश्य हो गए। अधिकारी जैसे ही स्कूल से बाहर निकले, दूसरी ओर से मास्टर जी दर्शन कर स्कूल की तरफ आ रहे थे। मास्टर जी ने जब इन अधिकारियों को देखा तो मन में भय व्याप्त हो गया कि मुझे तो अब नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही अधिकारी नज़दीक आए, वह उनकी पीठ थपथपाते हुए कहने लगे, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अच्छे ढंग से स्कूल का संचालन हो रहा है, अच्छी तरीके से स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, आज से हम तुम्हारी सैलरी दुगनी करते हैं। यह बात सुनकर मास्टर जी समझ गए, मैं तो स्कूल में था ही नहीं, अवश्य मेरा स्वरूप बनाकर परमात्मा ही स्कूल में उपस्थित हुए होंगे। अधिकारियों की यह बात सुनकर कहा जाता है उसी समय मास्टर जी ने त्याग पत्र लिखकर उन अधिकारियों को हाथ में देते हुए कहा, जिस परमात्मा ने आज मेरी लाज रखी है, मैं उसके निमित्त सब कुछ छोड़कर अब परमात्मा का ही भजन करूँगा। तो किस प्रकार परमात्मा ने स्वयं उपस्थित होकर अपने भक्त का मान बढ़ाया। ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। आज प्रातःकाल एक लेख पढ़ने को प्राप्त हुआ, बड़ा ही मार्मिक था। श्री कृष्ण से कर्ण अनेक प्रकार के सवाल पूछ रहे थे। वह सवाल सिर्फ कर्ण के नहीं थे, प्रत्येक इंसानों के थे। हो सकता है वह हमारे लिए भी मार्गदर्शक बन जाएं। कर्ण का पहला सवाल था, मेरी माँ ने मुझे जन्मते ही त्याग दिया, क्या यह मेरा अपराध था कि मेरा जन्म सूर्य देव से हुआ? दूसरा सवाल कृष्ण यह है, द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्या मैं क्षत्रिय नहीं था? यह क्षत्रिय नहीं होना क्या मेरा कसूर था? हे कृष्ण, द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया, मुझे किसी राजघराने का कुलीन व्यक्ति नहीं समझा गया, क्या यह सब मेरे अपराध थे? तब श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कर्ण से कहा, हे कर्ण, तुम इतना सोचकर परेशान होते हो, जरा विचार करो मेरे जीवन की ओर। मेरा जन्म जेल में हुआ, मेरे पैदा होने से पहले ही मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे माता पिता से अलग होना पड़ा। मैं गांव में आ गया, गांव में आकर मैंने गौ माता की सेवा की, मुझे पैदल चलना पड़ा। मैं राजघराने का राजपुत्र था, पर जीवन किस प्रकार व्यतीत किया सुनना चाहते हो? सुनो, मेरे पास कोई सेना नहीं थी, कोई शिक्षा नहीं थी, कोई गुरुकुल नहीं था, कोई महल नहीं था, मेरा मामा ही मेरा दुश्मन हो गया। क्या इन सब बातों को विचार कर मैं अपने जीवन को हरदम दुखी बनाकर रखूं? राजपुत्र होने के पश्चात भी बड़े समय बाद मुझे सांदीपन ऋषि के आश्रम पर विद्या पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ और किसी कारण से मुझे अनेक स्त्रियों के साथ विवाह करना पड़ा, क्योंकि मैंने उन्हें बचाया था, एक राक्षस मारने जा रहा था। क्या यह सब समाज स्वीकार कर सकता था? पर समाज की भलाई के लिए मैंने यह सब बातें स्वीकार की, पर इन बातों का मुझ पर कभी कोई असर नहीं हुआ। मैं अपने मन से सदैव शांत रहा। और अधिक सुनना चाहते हो? सुनो कर्ण, जरासंध के प्रकोप के कारण मुझे अपने परिवार सहित अपने शहर को छोड़कर यह द्वारिका नगरी बसानी पड़ी। क्या यह सब उचित था? हे कर्ण, तुम थोड़ी चुनौतियों को स्वीकार कर अपने आप को इतना दुखी मानते हो, लेकिन याद रखो, किसी का भी जीवन चुनौतियों से रहित नहीं है। सबके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होता। सत्य क्या है, उचित क्या है, यह हम अपनी आत्मा की आवाज से स्वयं निर्धारित करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे साथ अन्याय होता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारा अपमान होता है,
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे अधिकारों का हनन होता है। फर्क तो सिर्फ इस बात से पड़ता है हम उन सब का सामना किस प्रकार कर पाते हैं। यह सब बातें हमारे मन की परिस्थिति पर निर्भर करती हैं। हे करण, अपने मन से इन सब बातों का बोझ हटा दो। तुम मेरे जीवन को देखो। मेरे जीवन पर अगर तुम्हारा ध्यान जाएगा तो तुम्हें अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं रहेगी। श्री कृष्ण का यह ज्ञान सिर्फ करण के लिए न होकर हम सबके लिए था। हम भी अपने जीवन में दुखों से घबरा जाते हैं, लेकिन हम अगर अपने जीवन के उन सुखमय पलों को याद करें तो हमारा जीवन भी सुखमय हो सकता है।